प्रधानमंत्री मिले तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मिले, जिन्होंने इस देश की व्यवस्था को ही बदल करके रख दिया। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में? धन धर्म ऐसा मिला, मिली रतन की खान, दुख सारे मिट गए, पुलकित तन मन प्राण। पहले तो हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हम सबका जन्म इस धरा पर हुआ, जिस धरा को भारत भूमि कहते हैं, देव भूमि कहते हैं, ऋषि भूमि कहते हैं, कृषि प्रधान भूमि कहते हैं। और दूसरा सौभाग्य हमारा है कि हम सनातन जैसे वटवृक्ष के नीचे जन्म लेने का अवसर प्राप्त किए, और सनातन हमको वसुदेव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाता है। और दूसरी बात कहूं तो हम जैसे सनातनियों को अगर यशस्वी प्रधानमंत्री मिले तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मिले, जिन्होंने इस देश की व्यवस्था को ही बदल करके रख दिया। देश को सोने की चिड़िया कहते थे, लेकिन आज तक के समय में 47 वर्ष की अवस्था में हमारे देश का प्रधानमंत्री जाता था, बाहर कब जाता था कब आता था पता नहीं चलता था। आज जब देश का प्रधानमंत्री बाहर की ओर चलता है तब भी पता चलता है, जब वहां पहुंचता है तब भी पता चलता है, और जब वहां से आता है तब भी पता चलता है। आज दुनिया भारत की ओर नतमस्तक होती है, भारत को प्रणाम करती है, भारत की ओर देखती है। ये केवल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का परिश्रम है। और दूसरी बात कहूं, जिस सनातन की मैं बात करता हूं, उस सनातन में नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर प्रकोष्ठ का गठन किया, जिसके हमारे दिल्ली प्रदेश के यशस्वी और कर्मठ निर्भीक संयोजक आदरणीय कर्नल सिंह जी, जो अपनी सभी सुख सुविधाओं का परित्याग करके अमेरिका में निवास करते थे, अपनी सभी सुख सुविधाओं का परित्याग करके सनातन के लिए दिल्ली के गलियों में घूमना पसंद किया, ब्राह्मणों के कल्याण के लिए परिश्रम करते रहे, आज भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। अगर कोई पुजारियों का सनातन का कल्याण कर सकता है तो मंदिर प्रकोष्ठ कर सकता है, वो आदरणीय कर्नल सिंह जी के नेतृत्व में हो सकता है, अन्यथा दूसरा कोई भी कदापि नहीं कर सकता है। जय श्री राम। आजकल एक घोषणा करी है अरविंद केजरीवाल ने कि हम पुजारियों को भी पैसा दिया करेंगे 18,000 रुपए महीना। क्या लगता है, कुछ ये पॉजिटिव है या क्या ऐसे ही है बस बातें? मैं कहूं इस बात को लेकर के मैं तो कई चैनलों में बोल चुका हूं, ये केवल जो है भ्रामक शब्द है, भ्रामक जाल है। वो कहते नहीं शिकारी आया, जाल फैलाया, कुछ दाने डाले और पक्षी को पकड़ा और चला गया। केवल ये वही व्यवस्था है इसकी, ये कभी किसी को कुछ नहीं देने वाला। आज 10 वर्ष से सत्ता में बैठा था, कभी इसने किसी भी प्रकार की घोषणा मंदिरों के लिए और पुजारियों के लिए, मंदिरों के देखरेख के लिए कभी नहीं किया। मैं ये कहूं, ये बिजली और पानी की बात करता कि मैंने माफ कर दिया, कोई माफ नहीं भैया। बिजली पानी प्रति महीने प्रत्येक व्यक्ति का 1000 रुपए 500 रुपए बिल आता कि नहीं आता? सबका बिल आता है बिजली का। और पानी तो ऐसा दे दिया कि अगर आप लगातार 2 महीने 4 महीने पी लेना तो भाई साहब आपको पिलिया हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली को लंदन बनाने की भी इन्होंने बात कही थी, बन चुका है लंदन दिल्ली? ये तो मैंने सुना तो था कि लंदन बनाना है, तो लंदन तो इसने बनाया ही नहीं, लेकिन दिल्ली को गटर जरूर बना दिया है। अच्छा। दिल्ली की दुर्दशा जरूर कर दिया है। कोई ऐसा रोड नहीं, कोई ऐसी गली नहीं जहाँ पर गड्ढे ना हो। अभी बरसात का समय था, मैं बाहरी जिला का मंदिर प्रकोष्ठ का संयोजक हूँ। किराड़ी विधानसभा में बच्चे मर गए, करंट से मर गए, लोगों के घर में पानी घुस गया, लोग दुखी हो गए, जीवन दूभर हो गया। लोग कहते हैं कि मरने के बाद नरक मिलेगा। हमने तो अपनी आंखों से नरक देखा दिल्ली में। अपनी कच्ची कॉलोनियों में जाकर के देखो ना, क्या दुर्दशा उनकी होती है। गरीबों के फैसले इसी में नहीं होते, गरीबों के फैसले वही कर सकता है जिसने जन्म से गरीबी देखी हो। जिसने गरीबी नहीं देखी वो गरीबों के फैसले कदापि कर नहीं सकता। जय श्री कृष्ण। अच्छा, मोदी जी आज यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी जिनकी डली हुई है उनके लिए पक्का आवास की व्यवस्था कराने आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? देखो, मोदी है तो मुमकिन है जी। मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने जीवन खपा दिया केवल देश के लिए। उन्होंने गुजरात में एक लहर चलाई, आज पूरे देश में लहर चला रहे हैं। मैं कहता हूं कि 2014 से पहले किसी किसान को 1 रुपए मिला कभी? किसी को नहीं मिला। आज 6000 मिलता है, कुछ तो मिला।
और डायरेक्ट सीधे उसके खाते में जाता है। पहले कहते थे कि केंद्र से 1 रुपया पहुंचता है तो जमीन में 15 पैसे जाता था। राजीव गांधी जी ये बोलते थे ना, आज अगर 1 रुपया वहां से छूटता तो सीधे 1 रुपया उसी के खाते में जाता है। आज मेरे गरीब को अगर कोई आस मिली है, अगर कोई झोपड़ी मिली है, अगर कोई चूल्हा मिला है, अगर कोई शौचालय मिला है, तो केवल नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में मिला है। आज उनके चेहरे पे चमक देखो। मैं भी पंडाल में अंदर था ग्राउंड में, और वहां से आया हूँ। एक सज्जन आए जिनको अभी फ्लैट मिलना है, वो क्या चमकती, ऐसा लग रहा था कि आज वो चमकती जैसे लोग ससुराल की ओर बढ़ते हैं तो चेहरे में चमक होती है, आज उसके चेहरे में चमक थी। क्योंकि एक गरीब आदमी 2 समय का भोजन एकत्रित नहीं कर सकता है। अगर उसको फीवर हो जाए तो उसके 4 दिन की व्यवस्था घर की खराब हो जाती है, उसे किसी से लेकर के चलाना पड़ता है। आज उसको अगर फ्लैट मिल रहा है ना, तो फिर ये मैं फिर से कहूंगा कि मोदी है तो मुमकिन है। जय श्री कृष्ण। जी।